क्लास 10th के दूसरे अध्याय की 5वीं प्रश्नावली के वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में वज्रगुणन विधि और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 खंडों को हल किया था। इस वीडियो में दूसरे और तीसरे प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि हमें कंडीशन दी हुई है इसने कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x + 3y = 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है हमारी a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। इसमें हमने a1/a2 निकाला, 2/a - b, b1/b2, 3/a + b और c1/c2 है 7/3a + b - 2। अब चूंकि हमसे इसमें कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे हल? जबकि तीनों मान हमारे आपस में बराबर हो। यानी कि हमारी सेकंड वाली कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए वैल्यूज पुट की हमने 2/a - b, 3/a + b और 7/3a + b - 2। उसके बाद चूंकि तीनों ही हमारे बराबर हैं, इसको हमने इसके बराबर रख लिया और इसको इसके बराबर रखा। एक साथ हल किया है, इसको इसके बराबर रखा और इसको इसके बराबर रखा है। यहां पर हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2a + 2b हो जाएगा और यहां पर होगा 3a - 3b। इसमें 3 ये कोष्टक पूरा ऐसे लिख दिया हमने और 7 के साथ a + b इंटू करें इसमें और इसमें 3 की गुणा कोष्टक के अंदर की और 7 की गुणा इससे की। अब यहां पर हमारे पास देखो समीकरण नंबर क्या आई, 2a - 3a करेंगे तो a बचेगा और ये b इधर आएगा, 2b + 3b 5b, यानी कि 3a - 2a बराबर 5b। क्वेश्चन नंबर 2 में 9a - 7a, 2a बचेगा और b को हम उस राइट हैंड साइड में ले गए, 3b प्लस का है उस तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, 7b - 3b 4b + 6, माइनस का 6 है +6 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमने समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। जब हमने समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया तो 2 × 5b बराबर 4b + 6, 10b = 4b + 6 implies दैट जो b की वैल्यू आई हमारी आ गई 1। अब b का जो मान हमें प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया और हमें a का मान प्राप्त हो गया 5। इस तरीके से हमें जो अननोन वैल्यूज थी a बराबर 5 और b बराबर 1 प्राप्त हो गई हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन वही है हमारा, 2 समीकरणें दी थी इसकी फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। एक समीकरण है हमारी 3x + y बराबर 1, दूसरी है हमारी 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1। एक को 1 और दूसरी को समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमने a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया और c1/c2 निकाल लिया। चूंकि हमसे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे खंड के लिए पहले में तो अपरिमित रूप से अनेक हल थे और दूसरे खंड में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो हमारी जो कंडीशन है वो लास्ट वाली कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तब की स्थिति में ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर
किसी के भी नहीं होगा। तो हमने केवल इन दोनों को बराबर रखा। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, 2k - 1 ऐसे रहा, 3 की मल्टीप्लाई इससे की 3k - 3, और पक्षांतर किया हमने 3 माइनस का था इधर आकर के प्लस, 3 - 1 और 2k उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 3 - 1 2, 3k - 2k k, यानी कि जो k की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2। इस तरीके से हमें k का मान प्राप्त हो गया दोनों समीकरणों के लिए। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने a और b के मान निकालने थे, और सेकंड पार्ट में हमने k का मान निकालना था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है जो इक्वेशन दी है उनको हमने 1 और 2 मान लिया। प्रतिस्थापन विधि हमने इसी अध्याय के जो तीसरी प्रश्नावली उसमें सीखी थी, चौथी में हमने विलोपन विधि सीखी थी, पांचवी हमारी वज्र गुणन से संबंधित थी। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से किसी भी चर का मान निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया 9 - 8x/5, इसको समीकरण नंबर 3 माना, और समीकरण 2 में हमने इस y के मान को रख दिया। जो समीकरण 3 से हमने y का मान प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण नंबर 2 में रखा। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 3x + 2 9 - 8x/5 बराबर 4। ये इंप्लाइज कर रहा है 3x प्लस जो कोष्टक है हमारा 2, इसके अंदर गुणा करेंगे 18 - 16x/5 बराबर के 4। इंप्लाइज कर रहा है, दोबारा से एलसीएम लेंगे, अभी अपने केवल खाली 2 की गुणा की है अंदर। अब एलसीएम लेंगे, 15 इसका एलसीएम होगा बराबर में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर में 20, और पक्षांतर करने पर हमें x का मान -2 प्राप्त हो जाएगा। और जो x की वैल्यू -2 में प्राप्त हुई है उसको हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। इस प्रकार से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। इसी को हमने वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये 2 हो गई। पहला स्टेप हमारा वज्र गुणन विधि का, x के साथ a नहीं आएगा, y के साथ b नहीं आएगा, और जो हमारा कांस्टेंट राशि है उसके साथ c नहीं आएगा। तो bc, ca और ab इनके अनुपात हमने लगाए। a1 a2 तो 8 3 है, b1 b2 5 2 है, c1 c2 -9 -4 है। तो वैसे ही हमने वैल्यू लगाई b1 b2 5 2, c1 c2 -9 -4, और जैसे हम इससे पूर्व के प्रश्न में हमने बताया था वज्र गुणन विधि को, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये ऐसे रहेगा 5 गुणा -4, और बीच में माइनस का चिन्ह आएगा 2 गुणा -9, ऐसे ही -9 गुणा 3 माइनस का चिन्ह बीच में -4 गुणा 8, और इसको हमने हल कर लिया x, y और 1। इम्प्लाइज दैट एक बार हमने अभी इसको ऐसे लिखा, और यहां से हमें वैल्यू आ गई x, y और 1 के अनुपात के रूप में। अब x/-2 को हमने 1 के बराबर रखा, और y/5 को भी 1 के बराबर रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x का मान -2 आ गया, और यहां से y का मान 1 प्राप्त हो गया। जो हमारे परिणाम होंगे वो दोनों में ही समान होंगे, चाहे किसी विधि से हम इसको हल करें। इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चन खंड सहित समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 के खंड को हल करेंगे।